हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम सुनील यादव। मैं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का हिंदी का जो है कि लाए हैं, जो कि आने वाले जो यूपी पुलिस के भर्ती है उसमें आप लोगों का बहुत ही सहायता करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो आइए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए टोटल क्वेश्चन करते हैं। जितना भी क्वेश्चन है उतना करेंगे। फिर अगले दिन से पूरा 38 क्वेश्चन का सेट, 37 क्वेश्चन का सेट पूरा आएगा। आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए फिर क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो शब्द आपका क्या दिया हुआ है? शब्द दिया है राजपूत। राजपूत शब्द का हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो क्या राजपुतानी होगा, या राजपुतारीन होगा, या रजपुताई होगा, या राजपूती होगा? तो राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजपूत का स्त्रीलिंग होगा राजपूती। राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजपूती। राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजपूती। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तपस्वी, ये इसका आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या तपस्विनी होगा, या तपस्वी होगा, या तपस्वी होगा, या तपस्वीन होगा? तो ये क्या होगा? तपस्वी का। तो तपस्वी का तो तपस्वी होगा नहीं, ये दोनों एक ही हो गए हैं। छोड़िए, इन दोनों में से आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। तो इन दोनों में से आपका होगा, निम्नलिखित में से तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी। ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। जो नीचे दिया गया शब्द है उसका बहुवचन रूप चुनना है, जो कि चारों ऑप्शनों में से सबसे बेहतरीन हो। तो ये शब्द क्या है जिसका बहुवचन रूप चुनना है? तो वो शब्द है तलवार। वो शब्द क्या है? तलवार। तलवार शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? क्या तलवारें होगा? तलवारों। क्या तलवारों होगा, या तलवार होगा, या तलवारें होगा, या तलवारें ही होगा? तो आप लोग बताइए कि तलवार शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो तलवार का होगा तलवारें। अंक में जो बिंदी होती है वो ज़रूर होनी चाहिए, वरना बिंदी के बिना गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन राइट सी नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, जो ह्रस्व व दीर्घ, ये दीर्घ होना चाहिए। ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? क्या वो व्यंजन के प्रकार होते हैं? क्या हर्ष व्यंजन, दीर्घ व्यंजन आपने सुना है क्या? क्या वो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर आपने सुना है? या वो हर्ष वर्णमाला या दीर्घ वर्णमाला सुना है? या फिर संयुक्त व्यंजन में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का आप लोग जाना है? तो आप बताएं कि ये दोनों शब्द किन का प्रकार है? तो ये स्वरों का प्रकार होता है। स्वर में एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर भी होता है। तो ये सब स्वर के भाग है। अगला है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? देखिए, ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा, एनर्जी, ऊष्म जैसे स स स, ये तीनों जो स स होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जो जायसी जी थे उनके द्वारा रचित जो रचना है प्रसिद्ध, वो कौन सी है? विज्ञान गीता। क्या विज्ञान गीता जायसी द्वारा लिखी गई है, या रसविला लिखी गई है, या पद्मावत लिखी गई है, या सिंगार लहरी लिखी गई है? तो ये तीनों इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, केवल पद्मावत ही जायसी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है,
भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? क्या देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा है, या वृंदावन लाल शर्मा जी के द्वारा, या फिर अयोध्या सिंह के द्वारा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा? तो हमारा जो भारत दुर्दशा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। ये एक उपन्यास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 8वां क्वेश्चन। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? इसमें 3-4 रचनाएं दी गई हैं। आप लोग ये बताइए कि ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। पहली रचना का नाम है चितंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव। तो ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो ये लिखी गई है क्या केदारनाथ सिंह द्वारा, या सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, अज्ञेय जी द्वारा, या सुमित्रा नंदन पंत द्वारा? तो ये सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन जो है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे, उन्होंने एक रचना की थी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। वो कौन सी रचना थी जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया था? तो क्या वो जंगल का दर्द था, या गर्म हवाएं थीं, या क्या कहकर पुकारूं थी, या फिर खूंटियों पर टंगे लोग? तो ये आंसर इसका है खूंटियों पर टंगे लोग। ये ही जो इनकी रचना है उन्हीं के लिए वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा निम्न में से किस अलंकार का उदाहरण है? काली घटा का घमंड घटा निम्न में से किस अलंकार का उदाहरण है? तो देखिए, काली घटा, एक तो घटा मतलब हो गया बादल, यहाँ पर एक तो बादल को दर्शा दिया, और दूसरा है जो घटा मतलब ये कम को बता दिया। तो जब कभी भी अगर एक ही शब्द को दो बार प्रयोग में लाया जाए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो आप लोग अच्छे से जान जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किष्किंधा, ये कांड इसमें नहीं था, ये कांड नहीं है, ठीक है ना। किष्किंधा, जो ये किष्किंधा जो था, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा है? किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा है? क्या बलि के है? क्या बलि का है? ये डाली नहीं है, बाली होना चाहिए यहाँ पर, बाली। क्या कृष्णदेव राय जी का है, या सहमय राज्यों का? नहीं, तो ये किसका है? बलि जी किससे संबंधित ये है? बलि जी से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई व्यक्ति अगर किसी शब्द को कहता है और आपको उसी शब्द को उसी ढंग से कहना हो, तो आप उसको किस चिन्ह के अंदर रखेंगे? क्या योजक चिन्ह के अंदर? क्या योजक चिन्ह कैसी होती है, आप लोग को पता है क्या? योजक चिन्ह कैसी होती है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का सिंबल कैसा होता है? योजक चिन्ह का ये होता है योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कैसी होती है? ये। और अर्धविराम कैसा होता है? अर्धविराम, एक बिंदु ये। और ये अल्प विराम कैसा होता है? इस तरीके का, ये इस तरीके का। तो आप लोग अब बताइए कि किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई बातों को उसी के तरह रखना हो, सेम टू सेम, तो किस चिन्ह के अंदर रहता है? तो वो एक उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत अर्थ
विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ये जगत नहीं होगा कोई शब्द। तो संयोग का विपरीत मतलब विलोम। क्या वियोग होगा, अवशेष होगा, दुरुपयोग होगा या मिलन होगा? तो संयोग का विलोम वियोग होगा। अगला है 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। अर्थ इसका क्या होगा? ये अर्थ पूछा है। पतन का अर्थ क्या होगा? पतन का अर्थ क्या पत्ता होता है, या गिरना होता है, या पुत्र होता है, या गिराना होता है? पतन मतलब खत्म होना, धीरे धीरे गिरना, ये इसका हो सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द हो। इस शब्द का समान अर्थ नाश, नाश करना, नाश। क्या उत्कर्ष होगा, क्या उत्थान होगा, या नवीन होगा? नाश का मतलब खराब करना, तबाही करना। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16वां। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प हो। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है या पीछे लगता है, या क्रिया के साथ लगता है, या ये आफ क्या होगा भाई? ये काल होगा, काल। ये गलत है, यहाँ पे काल होगा। बताइए आप लोग। तो ये कब लगता है? शब्द के आगे। उपसर्ग और प्रत्यय 2 होते हैं। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। कल से टोटल पूरा एक सेट आएगा 37 क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित और प्रीवियस ईयर भी होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। इस शब्द का जो कपोत है, कपोत, इसका तद्भव क्या होगा? यही आपसे पूछा है। कपोत, कपोत का तद्भव क्या होगा? तो कपोत एक तत्सम शब्द है। तत्सम जो संस्कृत में लिखा होता है, और जो तद्भव हो वो संस्कृत से ही बिगड़ा हुआ रूप होता है जो हिंदी में हो जाता है। तो कपोत का जो तद्भव रूप है वो क्या गाल है? गलत, गाल हो ही नहीं सकता। काम है? नहीं। काज है? नहीं। ये है कबूतर। कबूतर इसका राइट आंसर है, कबूतर। कबूतर ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। 17 का 17 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो भी बच्चा यूपी पुलिस का देगा वो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखे और इस क्वेश्चन पे आधारित अपने प्रैक्टिस में क्वेश्चन करे। और मैं कल से ये क्वेश्चन जितना यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछता है 37 क्वेश्चन हिंदी में, उतना मैं सेट करके आऊँगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। चलिए सभी बच्चों को मेरे तरफ से गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। आप लोग कल सुबह ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।